If you are in your late 20s and early 30s in India and especially a single woman, तो एक कांस्टेंट सवाल जो आपको हर कोई पूछेगा, हर जगह पूछेगा, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके सिबलिंग, आपके रिलेटिव्स, पास के रिलेटिव, दूर के रिलेटिव, एक ही सवाल आपको पूछेंगे जहाँ पे भी वो मिलेंगे। बेटा तुम शादी कब कर रही हो? बेटा तुम्हारी इतनी उम्र हो गई है, तुमने अब तक शादी नहीं की। जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो हमने शादी करके बच्चा भी कर लिया था, और देखो तुम अभी तक शादी भी नहीं की हो। So, if you're also in the same situation and you are thinking about marriage and what is the right age to get married, if I am actually very late to get married, so if those questions are spiraling in your head, this video is for you. हाय लवलीज, दिस इज़ केटी। सो आज है 8 मार्च और कोइंसिडेंटली आज के दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द वुमेन आउट देयर, दिस वीडियो इज़ एक्चुअली फॉर यू एंड आई विश यू हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। अ वार्म वर्चुअल हग टू एवरी गर्ल आउट देयर, एवरी वुमेन आउट देयर जो ये वीडियो आज देख रही हैं। और क्योंकि हमारे लाइफ में मैरिज इज़ सच अ बिग थिंग, स्पेशली बिकॉज मैं क्यों एज एन खाली वुमेन के लिए मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट है बोल रही हूँ। आई नो दैट इट इज़ इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द मैन आउट देयर, बट marriage changes a lot of things for women. So it's a big, 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 big life decision. So today we sit from the comfort of our home talking about marriages and like how important is marriages, and is there a correct age to get married, and all the women who are in their late 20s and 30s, is it like they're very late to get married? So let's just have a honest conversation around marriages today. So grab your coffee, grab your tea, grab snacks, जो भी आपको पसंद है यार, आराम से लेके आ जाओ, बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बातें करते हैं, बातें शातें होती हैं थोड़ी। तो इस टॉपिक में बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड सेटअप करके देती हूँ कि हाउ माई परसेप्शन अराउंड मैरिजेस चेंज्ड। सो बचपन से लाइक आई डिड नॉट थिंक कि मुझे शादी नहीं करनी है, या शादी मतलब मैं थोड़ा सा बचपन में आई हैड फियर ऑफ मैरिजेस, स्पेसिफिकली अरेंज मैरिजेस। ठीक है, मुझे अरेंज मैरिज से काफ़ी ज़्यादा डर लगता था। अब लाइक आई हैव like seen a lot of things in my life, so now I understand कि actually क्या चीज़ें important है क्या नहीं है, but like बचपन में I had this fear around arranged marriages कि मुझे लगता था arranged marriages do not work, okay, because मैंने देखा हुआ था अपने लाइफ में, सराउंडिंग्स में एग्जाम्पल, सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट आई मेड अ जनरलाइज थॉट दैट नो, अरेंज मैरिजेस आर नॉट एट ऑल गुड। सो मैंने अपने लाइफ में सोच लिया था दैट मैं अगर शादी करूँगी सो इट्स गोइंग टू बी लव मैरिज and I would never do arranged marriage. Okay, so now cut to few years when I actually grew up and I entered my 20s. I came in few relationships, but none of them worked out. And like I was only इन अ वेरी फ्यू रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लड़कों को मैंने डेट किया, ऐसा नहीं है, बट लाइक आई वॉज इन अ वेरी फ्यू रिलेशनशिप्स एंड इट डिड नॉट वर्क आउट। बट one such connection that I would like to mention is I found someone in year 2022 and I fell in love deeply. Okay, I deeply fell in love with that guy, and when things did not work out with him, so I was just kind of डर लगने लगा था मुझे एक्चुअली में कि मुझे शादी ही नहीं करनी है। आई वॉज अफ्रेड ऑफ लाइक बींग इन्वॉल्व विथ एनी पर्सन एनी मोर, एंड वन मोर थिंग कि मेरा उस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा इतना अटैचमेंट था मेरे दिल में और इतना ज़्यादा फीलिंग्स था मेरे दिल में दैट आई थॉट दैट
किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शादी कर लेना वुड बी वेरी अनफेयर, बिकॉज मैं जानती हूँ कि मेरे दिल में आई वॉज फीलिंग डीपली फॉर समबडी एल्स. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे घर पे भी काफ़ी ज़्यादा शादी के रिलेटेड बात होनी चालू हो गई थी, बिकॉज आई एंटर्ड माई 25 ईयर्स ऑफ एज एंड लाइक जैसे ही आप 25 के हो जाते हो, इंडियन फैमिली में उनका एक अलार्म बजने लगता है कि अरे अरे शादी करवानी है, चलो चलो शादी करवानी है. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे घर पे भी शादी के अराउंड बहुत सारी बातें होने लगी. सो माई मॉम लाइक वुड ऑलवेज टेल मी कि हाँ चलो ये अभी सोना वोना खरीदना है, घर वर बनाना है, ये वो. सो there was a lot of discussion that was going around marriage, and at that point of time like I panicked because I was not ready for marriage at all. So मुझे याद है एक दिन me and my mom both were at my brother's house. मेरा भाई बॉम्बे में रहता है, तो हम लोग मेरे भाई के घर में थे, and it was in the night I guess like when my mom started talking about marriage, and मैंने उस दिन बहुत हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन किया था अपनी मम्मी के साथ. सो मैंने मम्मी को बताया एक्चुअली कि कैसे मैं शायद तक शादी नहीं करना चाहती. एंड मुझे लगा था कि दैट मेरी मम्मी मुझे बोलेंगी कि मतलब मुझे से बोलेगी तो क्या बोल रही है, बकवास कर रही है, शादी कौन नहीं करता, सब शादी करते हैं. बट लाइक शी मेड मी अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स इन अ वेरी काम वे कि मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ कि भाई मैं क्यों नहीं करूँगी शादी, शादी करना चाहिए, सबको शादी करना चाहिए. सो व्हाट हैपेंड लाइक आई टोल्ड माई मॉम दैट आई डोंट वांट टू गेट मैरिड इन द फ्यूचर. सो मेरी मम्मी ने बोला कि बेटा तुम्हें अभी इस फेज़ में रह के ये बोलना काफ़ी ज़्यादा ऐसे हाँ कि कुछ नहीं है, क्या बड़ा सीन है, कोई डील नहीं है, तुम्हें अभी वो पता नहीं चल रहा है. वाई? बिकॉज़ अभी तुम्हारे पास तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारा भाई है, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे दोस्तों की भी बहुत लोगों की शादी नहीं हुई है. सो व्हेनेवर यू फील अलोन यू कैन मैसेज समबडी, यू कैन कॉल समबडी एंड यू कैन टॉक विद समबडी. तो आपको अभी वो चीज़ नहीं खल रही है कि जब आपको कोई चाहिए होता है और वो नहीं होता है तो उस टाइम पे जो फील होता है आपको वो भी नहीं फील आएगा, बिकॉज सब आपके पास हैं, सब आपके साथ हैं. बट देयर विल बी फेज़ इन योर लाइफ, देयर विल बी दैट वन पॉइंट इन योर लाइफ जहाँ पे आपके दोस्तों की शादी हो जाएगी, आपका भाई शादी करके अपना फैमिली बना लिया होगा एंड उसके घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उसमें देख रहा होगा. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ हार्श ट्रुथ, बट मैं और आपके पापा भी नहीं रहेंगे. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब सब अपने लाइफ में बिज़ी हैं और तब आप देखोगे कि आपके पास कोई नहीं है जिसके पास आप जाके इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर सको, या फिर आप किसी का ध्यान रख सको, या फिर आप इन सारी चीज़ों में बिज़ी हो जाओ, तब आपको लगेगा यार काश मैंने शादी कर लिया होता. माई मॉम टोल्ड कि देखो आपके नाना जी नहीं हैं, आपकी नानी नहीं है, बट वो सारी चीज़ें अभी हमें क्यों नहीं खलती, बुरी क्यों नहीं लगती है? बिकॉज़ टाइम से हमने हमारी फैमिली बनाई और पूरा ध्यान जो है अब मेरे फैमिली के ऊपर है. इसलिए इवन दो मेरे मॉम डैड नहीं है, बट फिर भी वो चीज़ को फिलअप करने के लिए मेरी खुद की फैमिली, मेरे खुद के हस्बैंड, मेरे खुद के बच्चे हैं, तो मैं उन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाती हूँ, इसलिए मुझे कमी नहीं खलती है. सो इफ़ यू डोंट मेक अ फैमिली इन द फ्यूचर यू विल गेट अलोन. सो ये कन्वर्सेशन एक्चुअली मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आई ओपनिंग था, बिकॉज आई रियलाइज दैट यस कि लाइफ में जीने के लिए यू नीड कंपेनियन, नॉट फॉर फैंसी थिंग्स बट यू नीड कंपेनियन फॉर सिंपल थिंग्स, एंड दैट इज़ वाई मैरिज इज़ इम्पोर्टेंट. सो नाउ दैट वी नो दैट मैरिज इज़ इम्पॉर्टेंट, मुझे तो समझ में आ गया था कि मैरिज इज़ इम्पॉर्टेंट, बट नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सोसाइटीज़ एक्सपेक्टेशंस अराउंड मैरिज. अब लाइक अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखें ना, तो मैरिज इज़ मच मोर अबाउट योर पर्सनल चॉइस. आपकी पर्सनल चॉइस है, वहाँ पे लोग 2-3 बार भी कर लेते हैं, अपने हिसाब से करते हैं, दे डेट, दे लिव टुगेदर एंड देन दे इन्फॉर्म देयर पेरेंट्स कि हाँ हम दो लोग हैं, हम दोनों को शादी करनी है, राइट. बट इंडिया में वी हैव सच स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज दैट हम अपने हर एक डिसीजंस में अपने फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं. दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट, एंड मैरिज इज़ सच अ बिग डिसीजन कि
हमारे पेरेंट्स को भी पता है कि ये एक माइलस्टोन है हमारे बच्चे की लाइफ के लिए, सो दे आर वेरी कंसर्न। वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो सही टाइम पे सेटल हो जाएं, सही टाइम पे डिग्री ख़त्म करें एंड अच्छी जॉब लग जाए उनकी, सेटल हो जाए लाइफ में, एंड देन सही टाइम पे दे गेट मैरिड एंड देन अपनी फैमिली स्टार्ट करें, राइट। सो इट कम्स फ्रॉम अ वेरी गुड इंटेंशन। इनफैक्ट इंटेंशन काफ़ी ज़्यादा प्योर है, बिकॉज माई मॉम सेज दैट कि बेटा लेट शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देन आपको पता है आपकी जो टाइमलाइन है वो थोड़ी पीछे 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 खिसकती जाएगी, बिकॉज यू विल गेट मैरिड लेट एंड देन यू विल स्टार्ट फैमिली प्लानिंग लेट, एंड देन जब आपके बच्चे बड़े हो रहे होंगे, मे बी आपकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई होगी, एंड देन यू वुड नॉट बी इन दैट योर प्राइम एज कि आप अपने बच्चों का ख्याल रख सको। सो देन अगर आप सही टाइम पे शादी करते हो तो सारी चीज़ें बहुत करेक्ट टाइम पे होती हैं, एंड दैट्स वाई लाइफ थोड़ी सी ईजी लगने लगती है। सो दैट इज़ व्हाट माई मॉम सेज, राइट, विच इज़ लाइक काइंड ऑफ लॉजिकल है और लाइक सही है, मैं मानती हूँ, ठीक है। नाउ जब मैरिज की बात आती है तो सोसाइटी की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है कि आपको एटलीस्ट इस एज में शादी कर लेनी चाहिए, एंड देन जब शादी की बात आती है फॉर देम द आइडियल चॉइसेस आर, या आइडियल मैच ये है कि कोई बंदा आप चूज़ करो जो जिसकी लाइक करियर सेटल्ड है, या फिर जो सेम कास्ट से आता हो, या फिर सेम सोशल बैकग्राउंड से आता हो, ताकि चीज़ें दो फैमिली जो हैं वो मर्ज इजीली हो सके, उन दो फैमिली को प्रॉब्लम ना हो, isn't it? So those are the things that usually like society sees on the paper कि हाँ ये सारी चीज़ें मैच हो रही हैं तो ये मैरिज जो है वो ठीक है, वो अच्छा है, टिक सकता है। नाउ इसमें भी कुछ चीज़ें करेक्ट हैं, बिकॉज जब हम देखते हैं कि सोशल बैकग्राउंड सेम है या नहीं है, या फिर कल्चर सेम है या नहीं है, तो फ्यूचर में लाइक तनाव कम हो और एक दूसरे को समझने में आसानी हो, वो सब सोच के ही हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं मे बी उन्होंने ये प्रथा चलाया है। दैट इज़ फाइन, आई टोटली अप्रिशिएट वट एवर कस्टम्स एंड रिचुअल्स आर एल्डर्स फॉलो, इट्स फाइन इनफ, ठीक है। नाउ इन सब को अगर साइड रखें और डिस्कस करें कि एक्चुअली में सबसे ज़्यादा मैरिज में क्या इम्पोर्टेंट होता है, व्हाट एक्चुअली मैटर्स इन अ मैरिज। नाउ ये सारी चीज़ें लाइक सरफेस लेवल पे लग सकती हैं कि हाँ मे बी ये शादी को सही दिशा में लेके जाए, इससे शादी जो है टिक जाए, पर ऐसा थोड़ी होता है। Like that is why like in the beginning I told you the story about my mom, right? कि हम चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसके साथ हम अपनी लाइफ बिता सकें, कंपेनियनशिप है ना, हम एट द एंड अकेले फील नहीं करना चाहते, हमें भी चाहिए कि हमारे पास भी कोई हो जो हमारे लाइक जितने भी डेली के चीज़ें हैं उन सब के लिए वो हमारे साथ रहे, राइट। तो कंपेनियनशिप इज़ द बिगेस्ट थिंग दैट वी आर लुकिंग फॉर व्हेन वी आर कंसिडरिंग मैरिज। तो उसमें किसी का सोशल स्टेटस क्या है, कौन कितना कमाता है, कौन क्या कर रहा है, ये सब चीज़ें कैसे डिसाइड करेंगे कि वो व्यक्ति हमारे लिए सही है या नहीं उस कंपेनियनशिप के लिए। सो बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट मैरिजेस द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कंपेनियनशिप। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ब्लर हो चुकी हूँ, 1 सेकेंड, या आई होप इट्स फोकसिंग। सो बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कंपेनियनशिप, एंड किसी व्यक्ति के साथ पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ज़िंदगी बहुत लंबी होती है, बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है, isn't it? और ये सिर्फ लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट हैप्पी मोमेंट्स, या फिर इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट फ्लावर्स एंड लाइक अच्छे से बढ़िया बढ़िया चीज़ें चल रही हैं, ऐसा नहीं है। लाइफ इज़ अ बिग टाइम वेयर देर आर सो मेनी थिंग्स विच इज़ गोइंग टू हैपन विथ यू। आपके लाइफ में उतार चढ़ाव आएंगे, आप दोनों का खुद का जॉब होगा जहाँ से कभी वो फ्रस्ट्रेटेड होके आएंगे, कभी आप फ्रस्ट्रेटेड होके आओगे, कभी आपके दिमाग में कुछ चल रहा है जो आपको किसी के साथ शेयर करना होगा,
और उनके दिमाग में कुछ चल रहा है जो उनको किसी के साथ शेयर करना होगा, और हमें पता चला कि भाई हम आए पूरी दुनिया से फ़ाइट करके और घर पे बैठे हैं, और उसके बाद मैं उसे बता रही हूँ और उसे भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। एंड देन मैं यहाँ पे आई थी अपना अपना मन थोड़ा सा हल्का करने के लिए, अपना दिमाग ठंडा करने के लिए, और मुझे लग रहा है कि भाई मैं यहाँ पे और फट जाऊँगी, क्योंकि ये तो मुझे समझ ही नहीं रहे, ये तो मुझे समझ ही नहीं सक रहे। सो फिर यहाँ पे उनकी क्या सैलरी है, इससे मुझे क्या लेना देना, जबकि मुझे यहाँ पे सुकून ही नहीं मिल रहा है। लाइफ इज़, और लाइफ में, और लाइफ जब आप शादी के बारे में सोचते हो, मैरिज के बारे में सोचते हो, देर आर मैनी बिग माइलस्टोन्स इन आवर लाइफ टू, लाइक फॉर एग्जाम्पल starting a family together, right? Having a baby. So when pregnancy की टाइम आती है, या फिर जब आपका बच्चा हो जाता है एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ दैट स्मॉल बेबी, राइट? एंड देन आप खुद रात में इतना ज़्यादा बच्चे को दिन भर ये करके आप थक चुके हो, एंड नाउ यू आर स्लीपिंग बिकॉज यू आर टायर्ड, योर बॉडी इज पेनिंग, एंड देन बच्चा रोना स्टार्ट किया, लेट्स से. So does that person really cares and is empathetic and is understanding enough कि नहीं यार, मेरी बीवी बेचारी कब से पूरे सुबह से लगी पड़ी हुई है, she deserves to take care of herself right now, she deserves that sleep right now, let me not disturb her, let me not wake her up, let me take care of the baby myself. So लाइफ में जब हम देखते हैं ना, तो जीवन में ये छोटे छोटे चीज़ें यही सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं. जब आपकी तबीयत ख़राब होगी और आप जाके नहीं खाना पका सकते पर आपको मेडिसिन खाना है, तो क्या वो व्यक्ति का इतना मेल ईगो नहीं है कि वो सोचे कि नहीं मैं क्यों खाना बनाऊँ? उसे ये समझना चाहिए कि नो, शी इज़ माई वाइफ, आई रियली लव हर, आई कांट सी हर दैट शी इज़ इन बेड राइट नाउ, और दवाई भी नहीं खाई है बेचारे ने. सो खाना ना बनाने आता हो भले ही, बट एटलीस्ट ही कैन कुक समथिंग सिंपल, और मे बी ऑर्डर फूड एटलीस्ट. सो इतना एम्पैथेटिक और इतना अंडरस्टैंडिंग बंदा अगर मिल जाए, या फिर बंदी आपको मिल जाए, देन वो लाइफ जो है वो ईजी हो जाती है चलाने के लिए. आपका इन छोटी छोटी चीज़ों से एक दूसरे के लिए केयर बढ़ता है, रिस्पेक्ट बढ़ता है. एंड आई बिलीव दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एनी रिलेशनशिप इज़ द रिस्पेक्ट. When people don't respect each other, that is when all the conflict starts. जब वो एक दूसरे को रेस्पेक्ट ही नहीं करते हैं, वो एक दूसरे के बातों से सहमत ही नहीं हो पाते हैं, क्योंकि रेस्पेक्ट नहीं है तो सहमति कहाँ से आएगी. सो आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हैविंग रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर, बिकॉज आपकी रेस्पेक्ट होती है ना, तो आप उनसे प्यार से बात करोगे, आप उनकी, वो कुछ शेयर कर रहे हैं तो आपको पता है कि नहीं यार ऐसे ही नहीं बोल रहा है वो बंदा, लेट मी लिसन टू इट. अगर मुझे नहीं भी समझ में आ रहा है, मैं सुनती तो हूँ कि क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं वो. सो ऑल दिस थिंग्स, इट सीम्स वेरी सिंपल, बट दीज आर द थिंग्स आई बिलीव कि लॉन्ग टर्म में किसी रिलेशनशिप को चलाने के लिए यही सबसे इम्पोर्टेंट है. और ये सारी चीज़ें तो देखती नहीं है अरेंज मैरिजेस. हम तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलेगी? ये सारी चीज़ें तो आपको पहले प्रोफाइल आई, प्रोफाइल में लिखा है ये हाइट का है, ये काम करता है, वो यहाँ पे सेटल्ड है, ये है वो है. बट भाई इससे थोड़ी ना मुझे पता चलेगा कि ये बंदा, मैं बीमार पड़ूंगी तो मेरे लिए खाना बना के देगा कि नहीं देगा. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वॉट एक्चुअली मैटर्स इन मैरिज. मे बी समझती है, सोसाइटी भी समझती है. पहले का सीन कुछ और था, अब का सीन कुछ और है. लाइक पीपल दिस डेज टेक टाइम बिफोर गेटिंग मैरिड, राइट? So that we understand each other well, we understand that we have the same value or not, to understand कि वो व्यक्ति किस तरीके का है, उनकी चीज़ों को हम थोड़ा समझ पाते हैं, और फिर डिसाइड करना चाहिए हमें कि हमें शादी करना है या नहीं करना है. Isn't it? बट जैसे ही हम अपने लेट 20s में पहुंच जाते हैं या फिर अर्ली 30s में पहुंच जाते हैं, तो हमें ऐसा महसूस करवाया जाता है कि हमारे पास वक्त नहीं है. यू हैव एग्जॉस्टेड दैट टाइम जहाँ पे तुम ऐसे चूज़ कर सको एंड देन पिकअप कर सको. दैट फेज इज़ गॉन. हमें ऐसे फील करवाया जाता है कि यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. देखो आसपास के लोग सेटल हो रहे हैं, तुम्हें भी सेटल होना पड़ेगा. हर किसी को हर कुछ नहीं मिलता, तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा.
सबको एडजस्ट करते हैं, हमने भी एडजस्ट किया था, तुम भी एडजस्ट करो, एडजस्ट तो करना पड़ता है. सो नाउ दिस इज what is the main message of today's video. ये माना हमने कि एक सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस है अराउंड मैरिज. हमने ये भी जाना कि मैरिज इम्पॉर्टेंट है और मैरिज के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है. बट और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमारी टाइमलाइन सबकी सेम नहीं है ना. किसी को वो सेम पार्टनर जो उनके लिए परफेक्ट है, किसी को लिटरली अपने स्कूल के टाइम से 6, 7 स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड में भी मिल जाता है. किसी को लाइक अपने कॉलेज डेज में मिल जाता है, राइट. और कभी कभी किसी को हम जैसे 27, 28 में भी नहीं मिलता. पर इसका मतलब क्या हम लोग वी फेल्ड इन रिलेशनशिप एंड दैट्स वाई वी डिजर्व टू लाइक सेटल विद जस्ट एनीबडी? ये थोड़ी है. नहीं मिला मतलब इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी के साथ भी हम सेटल हो जाएं. दैट इज़ नॉट द थिंग. सो even though there is pressure, girls, listen to me, you don't need to rush into a marriage because there is pressure. Only and only settle with somebody, only and only say yes to getting married to somebody when you feel that कि you have got that companion for life, कि ये वो व्यक्ति है जिसके साथ आप genuinely life spend करना चाहते हो. Because at the end उस शादी का जो repercussion है, ना ही आपके फैमिली को डायरेक्टली उसे झेलना पड़ेगा, ना ही आपके रिलेटिव्स को झेलना पड़ेगा. इट इज़ यू हु हैव टू लिव दैट लाइफ फॉर एवर. एंड उसके बाद अगर कुछ भी होता है लोग आपको बोलेंगे. तो जब पूरा रेपरकशन ही आपके ऊपर है तो डिसीजन भी आपके ऊपर होना चाहिए एट द एंड. व्हेन यू फील लाइक दिस इज़ द पर्सन जिसके साथ आप पूरा लाइफ टाइम स्पेंड कर सकते हो जेन्युइनली, तब आप करो. नॉट बिकॉज यू आर एट 28 years of age या फिर 30 years of age and 32 years of age and society is like telling you constantly कि बेटा अब तो शादी कर ले, अब तो बुढ़ी हो गई है, इसके बाद तो लड़के नहीं मिलेंगे तुझे. इस चक्कर में शादी कर लेना, दैट इज़ नॉट एट ऑल समथिंग आई वुड एडवाइज. ओनली एंड ओनली डू इट व्हेन यू फील लाइक, oh, this is the person I genuinely love and this is the person I genuinely want to spend my life with. So with that final message that marriage is not supposed to be done by urgency, it is only and only should be done when you are ready. Okay, so with this I end this video here, but before I end, again I wish you happy Women's Day, all the ladies out there. I wish that you fulfill all your dreams and you fulfill everything that you want to do and you live the best of your life.